हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स म्यूनिशंस। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बेसिक सा बिल्कुल एकदम कॉमन क्वेश्चन है, जो कि जनरली बच्चे 10th क्लास पास करके जब 11th में आते तो जनरली पूछते हैं। क्या है वो क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है या वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, राइट। ये हम लोगों को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्केलर वेक्टर में पूछा जा रहा है तो आपको आंसर क्या करना है। आंसर क्या है? स्केलर। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आंसर क्या है? स्केलर। बट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई। बिकॉज 10th तक बच्चे क्या पढ़ते हैं? 10th तक बच्चे ये पढ़ते हैं कि उनको वेक्टर क्वांटिटी क्या बताई जाती है। व्हाट इज वेक्टर? उनको बोल दिया जाता है जिसके पास में अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, क्या बोला जाता है? फर्स्ट, मैग्नीट्यूड, नंबर 2, डायरेक्शन, राइट। यही चीज़ समझ में आती है। तो यहीं से अगर हम लोग इतनी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है और इसकी वैल्यू 5 एम्पियर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। बट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वाई? क्योंकि हम लोग जो थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं वो क्या होती है? इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही या फिर कोई भी एक सिंगल कंडीशन छूट रही है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो करंट क्या करती है? करंट क्या? करंट के पास मैग्नीट्यूड है, आंसर इज यस। डायरेक्शन है, आंसर इज यस। क्या वो थर्ड कंडीशन फुलफिल करती है? आंसर इज नो। वो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए इधर से कोई करंट आ रही है किसी वायर में 3 एम्पियर, ठीक है। इधर से कोई करंट आ रही है मान लीजिए 4 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोगों को बोला जाए कि बेसिकली इधर जो कोई करंट जाएगी उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। आप सिंपली क्या काम करते हैं भाई? इधर से आई 4 एम्पियर, इधर से आई 3 एम्पियर, इधर क्या लिख देते हैं आप? 7 एम्पियर। क्या आपने सिंपली अलजेब्राइक एडिशन किया इन दोनों का? राइट। बट अगर कोई इसका वेक्टोरियल एडिशन करे तो सिचुएशन क्या मिलेगी? सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी कि 3 एम्पियर इधर, मतलब एक वेक्टर इधर, और 4 एम्पियर वाला वेक्टर इधर, राइट। तो इनका रिजल्टेंट 5 एम्पियर कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं जाएगा। बट रियलिटी में क्या है? वो इस चीज़ को क्या है? फुलफिल नहीं करती। जब वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रही है, हमने सिंपली क्या किया? वेक्टर एडिशन ना करके एल्जेब्राइक एडिशन किया है। 3 एम्पियर और 4 एम्पियर को सिंपली ऐड कर दिया, जो कि लॉजिकली करेक्ट भी है। क्यों? चार्ज कंजर्वेशन से सोच सकते हैं आप इस चीज़ को। कैसे? कि अगर ये फर्स्ट वायर मैं इसको बोलूँ और इसको सेकेंड वायर बोलूँ कि फर्स्ट वायर में अगर 3 एम्पियर करंट आ रही है तो इसका मतलब है कि इससे जो पास करने वाला चार्ज होगा, इससे जो फ्लो करने वाला चार्ज होगा पर सेकेंड, वो कितना होगा? 3 कूलम होगा। और इधर से 2 सेकेंड वाले में 4 कूलम चार्ज पर सेकेंड आ रहा होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन ये कहता है कि यहाँ पर चार्ज जो नेट आया वो कितना आया? 3 + 4 पर सेकेंड। तो यहाँ से जाना भी कितना चाहिए? 3 + 4 पर सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब 7 कूलम पर सेकेंड, विच इज़ नथिंग बट द करंट, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये सिंपल सा कन्फ्यूज़न जो होता है बच्चों को जनरली 10th से 11th आने में, तो ये आपका दूर हुआ होगा, राइट। क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स के साथ में। तब तक आप
ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।